नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक रेखा के बारे में बताऊंगा कि एक रेखा करती क्या है, स्थायी रेखा का होना कितना ज़रूरी है और वो स्थायी रेखा किसकी स्थायी रेखा, बुध की स्थायी रेखा। एक हृदय रेखा से कोई रेखा टच हो जाती है वो स्थायी रेखा होती है। जिस पर्वत की एक रेखा होती है, जिस पर्वत की, ये बुध रेखा की, इसने हृदय रेखा को टच कर दिया, ये स्थायी रेखा बन गई। बुध किसका कारक बनता है? व्यापार का, वाणिज्य का, संचार का, और किसका बनता है? बोलने की कला का, और किसका बनता है? व्यापार में और तकनीकी सुधार में, वैज्ञानिक की और दृष्टि से, ये सब में, व्यापार से लेकर हर एक जगह पर ये यहाँ पर बोलो मत, 3-4 रेखाएं हैं तो बोलने की कला में माहिर होगा। एक रेखा ने हृदय रेखा को टच कर दिया, सीधी रेखा ने, तो ये बोलचाल में भी परफेक्टली काम करेगा, बिजनेस में करेगा, नौकरी में करेगा, ये उसमें रेगुलर बनेगा, इसमें आलस नहीं होगा। याद रख लेना, आलस नहीं होगा। जिस भी एक रेखा ने हृदय रेखा को टच कर दिया वो उस पर्वत की रेगुलरिटी को बता देगा। यहाँ पर अगर एक रेखा, आड़ी रेखा ऊपर की तरफ चले जाती तो आदमी हकलाना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक और रेखा बन जाती है तो आलस से भरा बन जाता है, जाली बन जाती है, आलस से भरा बन जाता है। तो यानी ये एक्टिवनेस की ओर एक इशारा करती है। एक रेखा, केवल एक रेखा, बुध पर एक खड़ी रेखा, ये कहती है कि विपत्ति में मैं साथ देने वाली रेखा हूं, आप घबराना मत। हृदय रेखा को मैं टच हूं। हृदय बताता है हमारी भावनाओं को, हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, उन्नति को बताता है, व्यापार में लाभ को बताता है। ये लाभ करवाएगी आपको। आपकी लाइफ में स्ट्रगल जितनी मर्जी लिखी हो, यहाँ पर कट के निशान जितने मर्जी लिखे हो, ये रेखा आपके सारे कामों में आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। व्यक्ति को आगे बढ़ते कैसे हैं ये सिखाएगी। अगर ये रेखा थोड़ी सी और डीप हो गई, डीप गहरी हो गई, ये रेखा को गहरी कर दी, काली नहीं कहा मैंने, गहरी कह दिया, तो ये क्या करेगी? विज्ञान की ओर रुचि कर देगी। अब एक कोई किसी ने, मान के चलो कि कोई एक विज्ञान में रुचि रख रहा है, एक साइंस का टीचर है या कोई और है, एक वैज्ञानिक है, कुछ है, तो वो क्या करेगा? ये उसकी ओर जो है आविष्कार की ओर ले जाएगी व्यक्ति को। अब ये किसी एक मैकेनिक के हाथ में आ गई, मान के चलो, जरूरी है वैज्ञानिक है भाई, मैकेनिक के हाथ में आ गई। एक ट्रैक्टर जो है, उसने सोचा यार पहले मैं एक कुछ चीज़ बनाऊंगा, एक ट्रैक्टर बना लूंगा, कुछ करूंगा, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी ये तरक्की का सूचक है। इसे इस तरीके से मान के चलो, ये तरक्की का सूचक है। ये एक ही रेखा, आप मत बोलना किसी को कि अगर 3 रेखा होती हैं तो ये डॉक्टरी में जाएगा। अगर हृदय रेखा को टच कर दिया, सारी कंपैटिबिलिटी पूरी हो रही है उसकी। आप उसे को साइंस ले सकते हो, आप बेटा आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर एक हृदय रेखा को टच कर दी तो बेटा लो, कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपने 3 रेखा कहते हो तो डॉक्टरी के लिए बोलते हो, बोलने की कला में बोलते हो, सेवा भावी बोलते हो। एक रेखा आपकी ज़िंदगी पलट सकती है, वो आपको इतना होशियार बना सकती है। मैंने कहा वैज्ञानिक, साइंस वर्ड बोला है, साइंस वर्ड बोल रहा है, इंजीनियरिंग बोली है। इंजीनियरिंग के लिए हमेशा राहु का प्रभाव जरूर देखना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए राहु का, IT फील्ड में अगर किसी ने जाना है, राहु का प्रभाव देखो। इंजीनियरिंग में जाना है, गहरी हो तो आविष्कार कराती है। यह आविष्कार किसी का भी हो सकता है, एक मैकेनिक का हो सकता है आविष्कार। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सोलर सिस्टम से कुछ ना कुछ बनाकर एक नई चीज़ बना लेता है, वो कर सकता है। कोई एक एप्लीकेशन बना सकता है। ये टिकटॉकर और ये जो बने, ये कैसे बने, कैसे बन गए, ये कैसे चलने लग गए? एक छोटी सी एप्लीकेशन से कहाँ तक पहुँच गए, अरबपति बन गए। ये कैसे बनते हैं? वो तो कुछ और भी चिन्ह होते हैं, पर लेकिन ये मैं आविष्कार बता रहा हूँ, आविष्कार तक पहुँचा देता है। खड़ी रेखाएं डॉक्टर बना देता है। किसी का अच्छा चिकित्सक बनना हो तो उसको, गुरु को जरूर उसको टेस्ट कर लो, क्योंकि जब तक गुरु डिस्टर्ब्ड है आपकी डॉक्टरी चल नहीं सकती। तो बुध और गुरु का मेल जरूर होना चाहिए, याद रख लीजिएगा डॉक्टरी के लिए। बहुत बारी तो ऐसा देखा गया है कि ये हृदय रेखा पर टच होती है तो फीमेल जो होती है उसकी डॉक्टर से शादी हो जाती है। वो
देखो डॉक्टर वर्ड मैंने बोला किसी फीमेल का ये बहुत उभरा हो और एक हृदय रेखा पर इतनी लंबी रेखा बनी है, डॉक्टर से शादी हो जाएगी, क्या करोगे आप? डॉक्टर तो बन नहीं पाई, अनपढ़ थी, चलो मान लिया अनपढ़ थी, गांव की थी, क्या करो, डॉक्टर से शादी हो गई। भगवान क्या कर सकता है आपको नहीं पता, ठीक है। अब मान के चलो किसी आदमी के हाथ में ये 3 रेखा है, बोलने की कला, डॉक्टरी, विज्ञान, ये सब बोलते हैं। मैंने क्या करा, 4-5 मैंने ये बना दी, ये लो। ऐसा अगर किसी के सूक्ष्म रेखाओं से देख लो ना, तो आप समझ जाना कि आपके पेंट में से ना पर्स निकालने की क्षमता रखता है, वो भी ठगने से नहीं, चोरी से नहीं, चालाकी से। आपका व्यक्ति यहाँ तक इतना तेज होता है कि वो चाहे तो वो आपका वो जो है वो भी निकाल लेगा, आपका पर्स भी निकाल सकता है। यानी ये आदमी चतुर चालाक होता है, बातों में बहुत ज़्यादा जाल करता है। समझ रहे हो जाल का मतलब क्या है? बहुत अधिक चालाक होना, अपनी बातों में जाल बिछा लेना, भ्रमित कर देने वाला व्यक्ति होता है यहाँ पर बहुत अधिक रेखा होने के कारण। यानी इंटेलिजेंट होता है अपनी फील्ड में, उसे कोई मतलब नहीं है कि अरे यार ये जो है मुझे आगे बढ़ना है तो ऐसे नहीं यार, ये मेरा बॉस है। अरे उसे थोड़ा सा मिला अपने सीनियर से बात करके, सब कुछ करके, अपना सीईओ से बात करके, मालिक से बात करके, कि वो इधर उधर की बातें करके, जी मेरा जो बॉस है मुझे तंग करता है, खुद बॉस बन जाए, खुद बॉस बन जाए। ऐसे लोग जो होते हैं तरक्की जो है करते हैं, लेकिन उसमें कोई परवाह नहीं होती है, यानी चालाक होते हैं, और चालाकी से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है। इसे सही लेवल पे यूज करो, अगर बुद्ध सही है तो सही लेवल पे चलेगा वो। लेकिन ये ज़्यादा ये सूक्ष्म रेखा से बनती हुई रेखाएं जो होती हैं, ये दुरुपयोग को ज़्यादा बताती है। मान के चलो एक वैज्ञानिक बन गया, वो दुरुपयोग क्या करेगा, वो किसी दूसरे देश के साथ मिल जाएगा, जासूस बन जाएगा। समझ रहे हो ये क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करवा दे। देखा होगा ऑफिस में क्या होता है कि कहीं की बात लीक होनी है, कुछ होनी है, पेन ड्राइव इधर से उधर रखवानी है, तो ऐसे लोग आराम से करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, टेंशन नहीं होती। समझ आ रही है? अब ये पतली रेखाएं, ये बहुत पतली पतली रेखाएं, ये हृदय रेखा से टच हो गई। आप क्या कहोगे? अच्छी रेखा है। ये पतली रेखाएं अच्छी रेखाएं नहीं होती हैं, इसने हृदय रेखा को छू दिया। अब ये क्या करेगी? ये आवेश में आकर कोई बिजनेस करेगा, आवेश में आकर ये अपने पैसे को बर्बाद, आवेश वर्ड याद रख लेना, इनके साथ हृदय रेखा को छू लिया, आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर ये अपना सत्यानाश करेगा, पैसों का नुकसान करेगा। बातूनी होगा, बातूनी बहुत होगा, बहुत ज़्यादा बात करेगा। अरे जो 4 आदमी खड़े होंगे तो अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रूफ करने के लिए हाथ फैला के बात करेगा, हिला के बात करेगा, जाने नहीं देगा। कोई व्यक्ति जा रहा होगा, पकड़ लेगा कंधा, अरे सुनो यार क्या है यार, आधे घंटे बाद चले जाना, क्या है क्या नहीं, ऐसे करेगा। समझ रहे हैं? अब इन्हीं रेखाओं पर एक आड़ी रेखा को मैंने बिल्कुल ऐसे काट दिया, दूर से दिख रही है एक आड़ी रेखा, दूर से। याद रख लेना, घर में चोरी हो जाएगी, घर में चोरी हो जाएगी, आपके घर पर हानि होगी, ये उसका जो है सिम्टम है यहाँ पर, ये उसका सिम्टम बन जाएगा। समझ रहे हैं?
कौन बताएगा ये सारी चीज़ें? बस केवल एक रेखा के बारे में पता है, ये एक चमकती रेखा होती है, ये चमकती रेखा है तो बस भगवान आपके सामने उतर जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? ये स्थायी रेखा है, स्थायी रेखा है, इसलिए होता है। इसकी स्थायी रेखा है ज़िंदगी में आपको ना, आपके लिए ये कहती है ना 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 ना, मैं स्थायी रेखा, शनि स्थायी रेखा, बताओ ये क्या कर सकती है ज़िंदगी में? अरे वाह! और मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, यहाँ पर कोई रेखा ना हो, कोई रेखा ना हो, ये वाली, ये जो आपकी जो ये 3 रेखा यहाँ पर स्थायी रेखा बना दी, मैंने कहा भाग्य रेखा है ही नहीं, चलो ख़त्म कर दी भाग्य रेखा, बताओ। अरे क्या बढ़िया है यार, इसकी ज़िंदगी चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, क्या दबा के चलेगी, और इनकी ज़िंदगी में देखना कोई कठिनाई नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। ये 3 रेखाएं हैं तो ज़िंदगी में, ये स्थायी रेखा है, बुध, सूर्य और शनि। इसकी वैल्यू क्या है ये कौन जानता है? आपको पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए स्थायी रेखा का होना बहुत, ये तो वेग प्रदान करती हैं, वेग प्रदान करती हैं। ये मान के चलो, ये जो है आपका एक बाइक है, उसका ये 500 सीसी का इंजन है। 500 सीसी के इंजन में एक साइलेंसर लगा है, ठीक है। यह 800 सीसी की बाइक है, एक साइलेंसर लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसकी वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त है, ये वाली वैल्यू बड़ी, शनि की बड़ी वैल्यू इसकी अच्छी है। ये बहुत मोटी रेखा है, ये 800 सीसी का एक इंजन है, इसमें एक साइलेंसर क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, 2 साइलेंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये भारी रेखा है। इसलिए यहाँ पर ये लंबी रेखा बना दी जाएगी, ये साइलेंसर का काम, वेग प्रदान कर रही है। ये लंबी रेखा बनानी पड़ेगी भगवान को, नहीं तो वो काम नहीं कर सकती। ये रेखा, ये रेखा ये केवल वेग प्रदान करती है। इसी के साथ अगर ये भी कमी आ रही है और हथेली खत्म हो गई है, एक रेखा को और जोड़ देंगे, एक और रेखा, ये वेग बना दी, साइलेंसर हो गया। नहीं, ये मजबूत है, एक स्थायी रेखा मजबूत है तो जिंदगी पलट देती है। आदमी को मेहनत कम करनी पड़ती है। एक शनि की एक स्थायी रेखा जिंदगी में मेहनत जो होती है ये फल दिलवाती है। ये कहती है उस फल में अब आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये और कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये और कम मेहनत करनी पड़ेगी। अर्ली लाइन आ जाती है। अर्ली लाइन का क्या मतलब होता है? अर्ली लाइन पूर्व रेखा आ जाती है। ये कहती है मैं बेनिफिट दिलवाऊंगी आपको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रणाम मेरे आका, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक जगह काम, बस आप एक होटल डालो, एक कोई भी एक काम शुरू करो, देखो प्रॉपर्टी कैसे बनती है, मैं इसमें 4 चांद लगवाती हूँ। जहाँ परचेस करोगे मैं वहाँ पर आपकी लाइफ में, यहाँ पर मैं आपको, यहाँ बड़े बड़े चौकोर, ये लैंड खरीद लो, ये लैंड खरीद लो, ये लैंड खरीद लो, ये लैंड खरीद लो। ये अर्ली लाइन पूर्व जन्म का लिखा हुआ है तो आपको मिल रहा है। पूर्व पुण्य रेखा नहीं बोलो इसे, अर्ली लाइन बोलो। अर्ली, ये परमात्मा का दिया हुआ कि पहले स्थायी रेखा का होना जरूरी है। ये नहीं आ सकती बिना स्थायी रेखा के, ये रेखा का कोई फल नहीं है। अगर आप कहते हो केवल ये रेखा है, ऐसे करके एक रेखा, मैं मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, नहीं। इसके साथ एक रेखा का होना जरूरी होता है। लिख कर रख लो, मैं एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे सकता हूं, एक रेखा जरूर होगी। यह अर्ली लाइन आ ही नहीं सकती है, नहीं आ सकती। इसकी इतनी औकात नहीं कि यह आ जाए। बिना जन्म लिए क्या शरीर मिल सकता है? शरीर मिलने के लिए स्थायी रेखा का होना जरूरी है। जब शरीर हो गया तो यह अर्ली लाइन हो गई, यह आत्मा बन गई उसकी। ऐसे समझो, ऐसे समझो। अगर किसी के हाथ में ये रेखा इतनी स्पष्ट और हृदय रेखा को छूती हुई स्ट्रेट रेखा है, मजाल है वो व्यक्ति। देखना आपको क्या वो आलसी मिलेगा? अरे मिल नहीं सकता। ऑफिस अगर 9 बजे का है, 9:15 साढ़े 8 बजे बैठेगा। अगर 7 बजे का है तो 8 साढ़े 8 बजे तक बैठेगा। ये उसको रेगुलर बनाएगा। ये हर चीज़ में वो अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, वो हर चीज़ का ध्यान रखेगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखने वाला व्यक्ति होगा। एक स्थायी रेखा, वो भी स्ट्रेट रेखा, पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा।
प्रेरित करेगा, उसको ऐसा ऐसा एक काम करवा देगा कि मुझे तरक्की करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, भावना डाल दी गई है, इसलिए रेगुलर होना जरूरी है। जिसकी हाथ में, याद करो, जो आप लोग ना रेगुलर कभी नहीं होते, मेडिटेशन करते हो, ये मेडिटेशन में भी सहायक देती है। कोई भी काम अधूरे छोड़ दोगे, वो लोग जिनकी सूर्य रेखा नहीं होती अधूरे काम छोड़ते छोड़ते हैं। याद रख लेना, सूर्य रेखा, कोई भी एक रेखा, मैंने कहा हार्ट लाइन पर टच हो गई, वो रेगुलरिटी को बताएगी, याद रख लीजिएगा। ये रेखा पर ये रेखा आप आ गई, ये आपको सडन सक्सेस दिलवाती है, ये सडन सक्सेस के लिए आती है, 2 रेखाएं बन जाती हैं, सडन सक्सेस दिलवाती है। इसमें अगर कोई कमी है, अगर ये रेखा में कमी है, इस कमी में क्या हुआ, मैं तो हूं ना, तेरी बॉडी गार्ड रेखा हूं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं हूं। तेरे इस वाले बिजनेस में कोई कमी आएगी तो मैं सहायक दूंगी, तेरे को जॉब में दिक्कत आएगी तो करिए मैं सहायक हूँ, कुछ नहीं होता। इसको इस तरीके से समझो, ये मुसीबत से निकालने के लिए रखी गई, ये आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ को स्मूथ रखने के लिए बनाई गई। अगर कोई आड़ी रेखा नहीं है तो अगर इनके ऊपर एक और रेखा को मैं डाल दूं, एक और रेखा को डाल दूं, आप कहोगे ये अच्छी रेखा है, ये अच्छी रेखा है। अब एक कंपैटिबिलिटी को, अब ये जहां पर तीसरी चौथी रेखा आएगी वहां पर ना आड़ी फाड़ी रेखाएं आनी शुरू हो जाएगी, याद रख लेना, वहां से गड़बड़ है। यानी वहां पर आपका कंसंट्रेशन भंग होने के लिए, सफलता को नीचे लाने के लिए दी गई है। लेकिन प्रधान रेखा का होना, सहायक रेखा का होना शुभ फल देता है। ये दोनों तो शुभ फल देने के लिए आई थी, ये आपके उस फल को कम करने के लिए आई हैं, यानी आपने जो कमाया था उसे थोड़ा सा गंवाने के लिए आई। इसको इस तरीके से देखो, आ रही है समझ? यानी जो जितनी खड़ी रेखाएं ज्यादा हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ना तो आपको व्यवसाय में, ना वैज्ञानिक दृष्टि से, ना साहित्यिक दृष्टि से, ना कलात्मक दृष्टि से सफलता प्राप्त करवाएंगी। यानी उसके नीचे टेढ़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं जरूर होंगी। जो जातक होगा उसका मन जो होगा, कार्य होगा, उसमें स्थिरता को नहीं बताएंगी। यानी ये रेखाएं स्थिरता खत्म करती हैं, ये कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, ये लाइफ में अनेक विचारों को उत्पन्न करती हैं। ये परिणाम कुछ नहीं निकलता, ये टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं टेंशनों को उभारने के लिए भगवान क्या करता है, इनके साथ जो है कोई स्क्वायर बना देता है यहाँ पर। अरे यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इसकी रक्षा कर लो। भगवान एक ट्रायंगल बना देता है, नहीं, इतनी सारी में से कुछ समय इसका सही कर दो, इसको कुछ फल अधिक दे दो, वहाँ से इसका एक संबंध इसके साथ बना देता है। ऐसे बनाकर ये पूरी पामिस्ट्री तय होती है। और आप लोग बस कूड़े में से जो है वो एक ट्रायंगल और स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करते रहते हो। कितनी गलत बात है। आप ये सीखते हो, गलत सीखते हो, गलत सीखते हो। एक खड़ी रेखा इस जगह पे खड़ी कर दूं जिसे आप मंगल रेखा का नाम दे देते हो। एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, दो खड़ी रेखा, दो रेखा खड़ी, ये खड़ी रेखाएं आपके हेल्प के लिए आई हैं। ये मंगल और शुक्र का मेल जो होकर ये एक मंगल रेखा बनती है ना, ये भी एक खड़ी रेखा के कारण बनती है। ये आपकी हेल्प के लिए आती है, ये खड़ी रेखा है। इस खड़ी रेखा को खड़ी रेखा के वीडियो में बताना जरूरी था। इसे मंगल रेखा आप बोल देते हो, मैं इसे खड़ी रेखा पर एक अलग वीडियो बनाया कि खड़ी रेखा करती है तो करती क्या है। ये करने का, ये है आपकी जीवन रेखा का वज्र कवच। ये आपके बिजनेस को शुरू करने की, आपके जीवन को पटरी पर लाने के लिए शुरू करी गई है। यहाँ से कोई रेखा टच कर दी गई तो जीवन शुरू हो गया, आपका काम शुरू हो गया। यहाँ बॉक्स बन गया तो आपका घर खरीद लिया। पीछे वाली रेखा पार्टनरशिप को बता देती है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। उससे पीछे वाली एक, अगर ये बीच वाली रेखा, ये पत्नी के लिए बन जाएगी।
पत्नी काम करेगी, ये वो अच्छा बिजनेस संभाल लेगी। ये तीसरी रेखाओं से अगर रेखा निकलती है तो आप अपने घर का, पार्टनर का, बिजनेस जो होते हैं वो करते हो। फिर आगे से रेखा नहीं निकलती, पीछे पीछे चलती हैं, ससुराल पक्ष से आपको बेनिफिट दिलवाती है। ये कैसे, कौन बताएगा आपको? एक खड़ी रेखा के बारे में बता रहा था। एक खड़ी रेखा क्या करती है? चंद्र पर एक खड़ी रेखा, ये अगर खड़ी रेखा है, ये पॉजिटिविटी का साइन है। ये अगर कोई भी रेखा आपकी इन रेखाओं से, मणिबंध रेखा की तरफ से आगे चलती है, तो व्यापार में आप अगर विदेश जा रहे हो, इस रेखा का संबंध इस रेखा के साथ बना दिया है, आपकी यात्रा सफल करवा देगी। एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा ये चंद्र पर आ गई तो यात्रा सफल कराने का ये सामर्थ्य रखती है एक खड़ी रेखा। ये किसने बता दिया? एक खड़ी रेखा, ये वाली खड़ी रेखा यहाँ पर आ गई है। ये आपको इन रेखाओं के साथ ये संबंध अगर यहाँ पर बना हुआ है, ये एक खड़ी रेखा आपके इन रिलेशंस को जोड़ने के लिए बनाई गई है कि इस एक खड़ी रेखा ने इस सारे संबंधों को, अपने परिवार को, ताऊ को, चाचा को, रिश्तेदारों को बनाकर रखेगा वो व्यक्ति। ये खड़ी रेखा क्या कर सकती है? क्या किसी ने बताने की कोशिश करी? इतनी सामर्थ्य है किसी में? नहीं है। एक खड़ी रेखा बता रहा हूं क्या कर सकती है। एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, यहां पर एक खड़ी रेखा, ये जिंदगी भर, जिसे कहते हो प्रोग्रेस लाइन कहते हो, खड़ी रेखा जिसे प्रोग्रेस लाइन कहते हो, ये जिंदगी में कभी निराश नहीं होने देती है। ये कहती है आगे बढ़, आगे बढ़। कहां से आगे बढ़? परिवार के लिए, मुझे तरक्की करनी, पढ़ना है, लिखना है, ये उसकी तरफ प्रेरित करवाती है। एक खड़ी रेखा ये जिंदगी में क्या क्या कर सकती है। ये अच्छी रेखाओं में से एक होती है, स्थायी रेखाओं में से एक होती है। ये कौन बताएगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।